अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 6.4 पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। देखिए, इससे पहले हमने दो मेथड पढ़े हैं, स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, दूसरा हमने पढ़ा स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा मेथड है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। सो वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2304 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए बेटा, यहां से हमें इस मेथड में हमें क्या करना है, वी हैव टू पेयर दीज डिजिट्स। इन चार डिजिट्स को, यानी जितने भी डिजिट होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, वट एवर इट इज, हमें इनको पेयरिंग करनी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस। देखिए यहाँ वंस प्लेस 4 है ना, तो हम दो दो डिजिट्स को एक साथ रख देंगे, ऐसे ऊपर बार रखेंगे, इनकी पेयर हो जाएगी, फिर ये दो अलग रहेंगे। तो यहां पर हमें दो पेयर बन गए। पहले पेयर में 23 आ गया और दूसरे पेयर में 04 आ गया। ठीक है, देखिए अब हमें देखना है 23 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या है। 23 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट अगर आप देखेंगे 4 into 4, दैट इज 4 4s are 16। अगर आप इसके बाद करेंगे 5 5s are 25। देखिए ये वो ऑर्डिनरी डिवीजन नहीं कि अगर आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 5 4s are 20। ये बेटा ऑर्डिनरी डिवीजन नहीं। तो आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, अगर आप यहाँ 5 लिखेंगे तो आपको यहाँ पर भी 5 ही लिखना है, यानी 5 into 5 is 25। लेकिन 25 जो है वो 23 से बड़ा है, लिहाजा इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहां लिखेंगे 4, यहां भी लिखेंगे 4, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 4 is 16। अब 23 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 13, 13 माइनस 6 is 7। अब हमें ऊपर से एक पेयर, देखिए एक डिजिट नहीं लाना है, जैसे ऑर्डिनरी डिवीजन में एक डिजिट नीचे लाते, यहां पर आपको एक पेयर, पूरी एक पेयर यानी 04 जो इसको नीचे लाना है, तो ये बनेगा 704। अब बेटा करना क्या है, अब ये जो यहां पर आपको क्वोशंट निकला, ये 4 जो आपको निकला, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4s are 8। ठीक है, अब देखिए 704 का जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 4 है, तो जिस नंबर का वंस प्लेस का डिजिट 4 होता है, उसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस का डिजिट क्या होता है, या तो 2 होता है, जैसे आपने इससे पहले ही पढ़ा है, या तो 2 होगा या वो 8 होगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पर या तो 2 लिखना है या 8 लिखना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, देखिए क्या बनेगा, फिर मुझे 2 यहाँ पर भी लिखना है। So 2 into 2 is 4 and 2 into 8 is 60। तो ये बनेगा 164, लेकिन 164 704 से बहुत छोटा है, लिहाजा मैं यहाँ पर 2 नहीं लिखूंगा। फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है 8, तो मैं यहाँ पर 8 लिख दूंगा, तो यहाँ पर भी 8 ही लिख देंगे। अब देखिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 into 8 is 64, कैरी आ गई 6, 8 into 8 is 64, 64 और 6 कितने हो गए 70। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ गया 0, हेंस जो 2304 है इसका स्क्वायर रूट बनेगा 48। ठीक है, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। इसी तरह एक और नंबर है 4489, 4489। देखिए इसकी भी पेयरिंग कर देंगे, पहले वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, तो ये 8 9 एक पेयर बनेगी, 44 एक पेयर बनेगी। अब बेटा देखेंगे 44 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो क्या है, जरा देखिए आप। अगर मैं यहाँ करूँ 5 into 5 is 25, 25 44 से कम पड़ेगा। अगर मैं लिखूंगा 6 6s are 36, 36 भी 44 से कम पड़ेगा। अगर हम 7 से करेंगे, 7 7s are 49, लेकिन 49 44 से ज्यादा होगा, लिहाजा हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखेंगे 6, यहां भी लिखेंगे 6, 6 into 6 is 36। अब 44 में से 36 सब्ट्रैक्ट करिए, शाबाश। देखिए यहां से 1 करेंगे 12, ये बनेगा 14, 14 माइनस 6 is 8, यहां रह गई 3 माइनस 3 is 0। अब आपको एक पेयर 8 9 ये आपको नीचे करना है, डाउन करना है इसको। और अब यहां जो आपके पास क्वोशंट आ गया 6, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 हो गए 12। अब 889 का जो वंस प्लेस का डिजिट वो क्या है 9, और आपको मालूम है जिस नंबर के वंस प्लेस का डिजिट 9 होगा उसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस का डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा, 3 और 7।
ये आपने ऑलरेडी पढ़ा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, लिखे अगर 3 लिखेंगे तो क्या बनेगा, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, तो ये बनेगा 369। लेकिन 369 889 से बहुत छोटा है, लिहाजा हम 3 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 7, यहां भी लिख देंगे 7। 7 into 7 is 49, कैरी आ गए 4, 7 2s are 14, 14 और 4 हो गए 18, कैरी आ गए 1, 7 और 7 और 1 हो गए 8, 889 minus 889 is 0, so therefore square root of 4489 is equal to 67। चलिए मजीद कुछ बात करेंगे इसी क्वेश्चन पर। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है 3481। 3481 इसमें आप पेयरिंग करिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस, तो एक पेयर ये बनेगी और एक पेयर ये बनेगी। अब बेटा देखिए 34 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, क्योंकि अगर 6 से करेंगे 6 6 36, 36 34 से ज्यादा है, लिहाजा हम 6 इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट नहीं, तो 5 इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट है, तो हम 5 5 लिखेंगे। 5 5 25। देखिए 34 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा 14, 14 माइनस 5 इज 9, और ये रह गया 2, 2 माइनस 2 इज 0। अब आप एक पेयर नीचे करेंगे, 81 को आप डाउन कर दीजिए, तो ये बनेगा 981, और बेटा यहां से आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 2 5 10। अब देखिए 981 का जो 1 प्लेस का डिजिट वो क्या है, वो 1 है, तो जिस नंबर का 1 प्लेस का डिजिट 1 होता है उसके स्क्वायर रूट का 1 प्लेस का डिजिट आपको मालूम है, या तो 1 होगा या 9 होगा, तो लिहाजा हमें या तो यहां पर 1 लिखना है या 9 लिखना है। लेकिन अगर 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 1 are 1, 1 0 are 0, 1 1 are 1, तो 1 गया 101। 101 तो 981 से बहुत छोटा है, लिहाजा ये 1 ऑप्शन ठीक नहीं है, तो हम फिर किससे करेंगे। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 9, तो यहां पर 9 लिख देंगे। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 9। देखिए करें मल्टीप्लाई, 9 into 9 is 81 एंड 9 1s are 9, रिमाइंडर आ गया 0, so therefore square root of 3481 is equal to 59। शाबाश, ठीक है। चलिए एक और पेयर देखते हैं 529। अभी तक आपने देखे जो 3 पार्ट्स, इनमें 4 डिजिट थे, ठीक है, 4 डिजिट थे इनमें। अब हम देखेंगे एक पार्ट जिसमें 3 ही डिजिट है, जैसे 529 फोर्थ पार्ट है। देखिए इसमें 3 ही डिजिट है, जब आप पेयरिंग करेंगे ना 1 प्लेस से, तो यहां पर आपको एक पेयर मिलेगी और 5 है ये अलग रहेगा, इसमें ये पेयर नहीं बनती है। तो जो 5 है, 5 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या है 2। देखिए 2 2s are 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 1। अब इस पेयर को जो 2 9 है ना, इसको आप डाउन कर दीजिए, तो ये बनेगा 129। शाबाश। अब बेटा यहां पर 2 है, इस 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 2s are 4। अब 129 का जो 1 प्लेस का डिजिट वो 9 है, लिहाजा इसके स्क्वायर रूट का जो 1 प्लेस का डिजिट है वो क्या है, वो या तो 3 होगा या 7 होगा, 3 और 7। तो या तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है या 7 से करना है, तो पहले 3 से करेंगे। जैसे अगर 3 से करेंगे, ये बनेगा 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो बिल्कुल 3 से ही हो गया। 129 minus 129 is 0, so therefore square root of 529 is equal to 23। तो एज एन होमवर्क आप इन्हीं क्वेश्चंस को करिए भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन, इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने दिखाए प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, आप देखिए इनका आंसर सेम आएगा। तो इसमें मजीद कुछ पार्ट से आप इनको ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आते तो मैं फिर दिखाऊं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए बेटा यहां पर कुछ नंबर्स है, हमने बताना इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। देखिए 64
आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, बल्कि ये बोलना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो आप याद रखेंगे, देखिए इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल डिजिट नंबर्स, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये सिंगल डिजिट नंबर्स। अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 2 बनेगा, तो इसमें भी सिंगल डिजिट ही आ गया। 9 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। देखिए बेटा 4 में सिंगल डिजिट है, 9 में भी सिंगल डिजिट है, और इनका जो स्क्वायर रूट आ गया 2 और 3, उसमें भी सिंगल डिजिट है। अब आप थोड़ा 2 डिजिट नंबर्स पर जाए, देखिए 16 परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 2 डिजिट है। 16 का जो स्क्वायर रूट है, सॉरी दैट इज 4, और 4 में भी सिंगल डिजिट है। इसी तरह अगर आप जाते जाते जाएंगे 81 तक, 81 2 डिजिट नंबर है कि नहीं, आप इसका स्क्वायर रूट देखेंगे वो क्या आएगा, वो आएगा 9। तो इस तरह आपने ऑब्जर्व किया, जो भी सिंगल डिजिट नंबर है या डबल डिजिट नंबर है, उसका जो स्क्वायर रूट, अगर बशर्ते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, उसके स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट आता है। सो ए नंबर हैविंग 1 और 2 डिजिट्स, अगर किसी नंबर में 1 डिजिट होगा या 2 डिजिट होंगे, उसके स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट आता है, उसके स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 2 डिजिट। इसी तरह जिस नंबर में 3 डिजिट होंगे और 4 डिजिट होंगे, जैसे 100 में 3 डिजिट है और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 है, 10 में 2 ही डिजिट आएंगे, है कि नहीं। तो जिस भी नंबर में 3 या 4 डिजिट्स होंगे, उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होते हैं। जिस नंबर में 5 या 6 डिजिट्स होंगे, उसके स्क्वायर रूट में 3 ही डिजिट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, फिर से मैं बता दूंगा, जिस नंबर में 1 या 2 डिजिट्स होंगे, उसके स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट होगा। जिस नंबर में 3 या 4 डिजिट्स होंगे, उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होते हैं, और जिस नंबर में 5 या 6 डिजिट्स होते हैं, उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होते हैं। तो आपको यही बताना है कि 64 जो है, 64 में अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 64 का, उसमें कितने डिजिट होंगे। देखिए बेटा जो 64 है, इसमें खुद कितने डिजिट है, 2, तो जिसमें 1 या 2 डिजिट होते हैं, उसके स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट होगा, ठीक है। यही बात आप याद रखेंगे। तो हम ये कर देंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे, नंबर, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी इस नंबर में कितने डिजिट्स है, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। देखिए पहला नंबर जो हमारे पास है 64, 64 में 2 डिजिट्स है। तो अभी हमने देखा जिस नंबर में 1 या 2 डिजिट होते हैं, उसके स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट होता है। इसी तरह दूसरा नंबर है 144, 144 में 3 डिजिट्स है। तो अभी हमने देखा जिस नंबर में 3 या 4 डिजिट्स होते हैं, उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होते हैं। इसी तरह बेटा 4489, 4489, इसमें 4 डिजिट्स है, और जिस नंबर में 4 डिजिट्स होते हैं, उसके स्क्वायर रूट में 2 ही डिजिट्स होते हैं। तो इसी पैटर्न पर आप पार्ट नंबर 4th और 5th ये आप खुद देखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर्स। अब बेटा कुछ डेसिमल नंबर है, उनका स्क्वायर रूट कैसे देखेंगे। जैसे 2.56 है। देखिए इस नंबर में 2 पार्ट्स है, एक है इसका इंटीग्रल पार्ट मीन जो कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में हो, और दूसरा है जो डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल के राइट साइड में। तो बेटा इसमें भी हम पेयरिंग करते हैं। देखिए जो इंटीग्रल पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट को हम पेयरिंग करते हैं 1s प्लेस से, इंटीग्रल पार्ट को पेयरिंग करते हैं 1s प्लेस से, जैसे कि आपने इससे पहले देखा। लेकिन जो डेसिमल पार्ट है, उसको हम पेयरिंग करते हैं 10th प्लेस से, यानी यहां से जो डेसिमल के फौरन बाद पहला डिजिट होगा। तो यहां पर मैं पेयरिंग कर दूंगा, यहां से करनी है, और ये चूंकि एक ही डिजिट है यहां पर, ये 2 अलग रहेगा। अब देखिए 2 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो 1 है, बिकॉज 1 1s are 1। अब 2 - 1 कर दीजिए, 2 - 1 तो 1 ही हो गया। अब बेटा यहां से आप ये जो पेयर है ना 5 6, इसको आप नीचे लाइए, ठीक है। देखिए जैसे आपने इससे पहले किया, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 1 are 2, ठीक है। देखिए ये जो
5 6 आपने जो नीचे लाया पेयर 5 6, चूंकि डेसिमल के राइट साइड में था लिहाजा मैं पहले यहां पर डेसिमल ले आऊंगा। ठीक है जी। देखिए अब 156 का जो वंस प्लेस का डिजिट वो क्या है, वो 6 है। तो इसके स्क्वायर रूट का जो वंस प्लेस का डिजिट है वो क्या होगा, वो या तो 4 होगा या 8 होगा। या आपने चूंकि पहले ही पढ़ा है, जिस नंबर का वंस प्लेस का डिजिट 6 होगा उसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस का डिजिट या तो 4 होगा या 8 होगा। तो या तो मैं 4 से लिखूंगा या 8 लिखूंगा, लेकिन पहले 4 पर ट्राई कर देंगे। तो ये बनेगा 4 4 आर 16, कैरी आ गए 1, 4 2 आर 8 प्लस 1 इज 9, तो वो सिर्फ 96 बन गया है ना। तो लिहाजा 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब दूसरा ऑप्शन है 8। अगर 8 से करेंगे तो क्या बनेगा, 8 8 आर 64, कैरी आ गई 6, 8 2 आर 16। हाँ बेटा, आप यहां से यहां फिर देखिए जो 156 है इसका वंस प्लेस का डिजिट 6 है, लिहाजा इसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस का डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। सॉरी, यहां पर मैंने 8 बोला था, ये गलत है, 8 नहीं होगा। तो इसका जो वंस प्लेस का डिजिट वो तो 4 या तो 4 होगा, बिकॉज 4 4 आर 16, तो 6 मिलेगा, 6 6 आर 36, वहां पर भी 6 ही मिलेगा। तो 156 का जो वंस प्लेस का डिजिट वो 6 है, लिहाजा या तो इसके स्क्वायर रूट का जो डिजिट है, स्क्वायर रूट में जो वंस प्लेस का डिजिट है वो या तो 4 हो गया 6 होगा। देखिए अगर पहले 4 से करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर ये नोट कर देंगे, मिस्टेक होगी यहां पर। 4 4 आर 16, कैरी आ गए 1, 4 2 आर 8 प्लस 1 इज 9, तो ये 96 बनेगा। ठीक है ना। तो लिहाजा हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 6 हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। 6 6 आर 36, कैरी आ गए 3, 6 2 आर 12, 12 और 3 हो गए 50। ठीक है ना। So therefore square root of 2.56 is equal to 1.6. Okay, शाबाश। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मजीद इंशाल्लाह कल बात करेंगे। वस्सलाम।